इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी कहा करते थे कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। तैबा मदीने को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग। हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग। ऐ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको आपको नबी के सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ए लोगो, एक हदीस पाक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल जन्नतो तश्ताक़ु इला अरबात नफरी यौमल क़ियामह कि जन्नत क़यामत के दिन 4 लोगों को पुकारेगी। 4 लोगों को पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। वो नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी। कुरान की तिलावत किया करो। आज कुरान की तिलावत हम करते नहीं। एक ज़माना वो था कि लोग तिलावत करते थे तो सुनने वाले सुनकर रो देते थे। 7वें पारे के शुरू में अल्लाह फरमाता है वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली, जब लोग उसको सुनते जो रसूल पर उतारा गया। सुभान अल्लाह। तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दम'i, तो तुम लोगों को देखोगे कि उनके आंखों से आंसू बहते होंगे। ये कुरान सुनने वालों की निशानी अल्लाह ने बताया है। लेकिन आज हम न कुरान सुनते और न कुरान पढ़ते। ऐ लोगो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सबसे बेहतरीन वही है जो कुरान पढ़े और दूसरे को पढ़ाए। जब तक कुरान नहीं हम पढ़ेंगे तब तक के हमारे अंदर खौफ खुदा कहाँ से पैदा होगा। हजरते इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जेल में डाले गए। किस बुनियाद पर? लोग उनको कादी बना रहे थे कि आप शहर के कादी हो जाइए। तो इमाम आदम ने फरमाया मैं कादी नहीं बनूंगा। तो कादी न बनने के लिए तैयार हुए तो इमाम आदम को उसी सज़ा में जेल भेजा गया। और 7 जेल में जब भेजा गया इमाम आदम अबू हनीफा को, तो जेल के अंदर इमाम आदम ने कितना कुरान पढ़ा था? लिखा है कि 7000 मरतबा कुरान करीम जेल के अंदर ख़त्म फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे तुम्हारे इमाम आदम हैं। कादी न बने। अब आजकल कादी बने खातिर मौलाना लोग शहर में झगड़ा करते हैं। वो कहते हम बनबे, वो कहते हम बनबे, वो के इलेक्शन कराओ। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली को भी यमन का कादी बनाया था तो हज़रत अली ने भी इनकार किया था। कादी हज़रत अली ने कहा था अल्लाह के रसूल मुझे फ़ैसला करना नहीं आता, आप काजी बना रहे हो, मैं फ़ैसला कैसे करूँगा? कादी जज को कहते हैं। जज होता ना, अरबी में कादी कहते हैं, हमारी तुम्हारी ज़बान में उसको जज कहते हैं। तो जब हज़रत अली को यमन का जज बनाया तो हज़रत अली ने कहा था अल्लाह के रसूल मुझे फ़ैसला करना नहीं आता, आप जज बना रहे हैं। तो हुजूर ने हज़रत अली के सीने पे से हाथ रखा था और हाथ रखना हुआ कि फैसले के इल्म से हज़रत अली का सीना रोशन हो गया। सुभान अल्लाह। कहाँ अल्लाह के रसूल, अब मैं अपने अंदर पाता हूँ कि अब मैं फैसला कर लूँगा। ये मेरे नबी की अता थी।
हाथ रख दिया तो अली को माला माल कर दिया। क्या मेरे नबी की सखावत थी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। आज हमसे तुमसे कोई मांगी तो 10 रुपया तो दे सकत हो, बताओ। लेकिन कोई डॉक्टर न हो, कह दो हमका डॉक्टर बनाए दो, तो हाथ रख के डॉक्टर बनाए दी नहीं देश बना सकते। कहेगा पैसा ले लो पढ़ो, लेकिन हम तुमका डॉक्टर थोड़ो बनाए पेबे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हाथ रखा तो हजरत अली इतने बड़े काजी बन गए कि ऐसा ऐसा फैसला किए कि दुनिया वाले उसमें हैरत में थे। लेकिन हजरत अली ने फैसला कर दिया। क्या बात। एक दिन हजरत अली शेर खुदा जा रहे थे, एक रात में या खुलफा रात में घूमते थे कि देखें कोई किसी को परेशान तो नहीं करता। हजरत अली शेर खुदा जा रहे थे, घर में झगड़े की आवाज़ सुनी, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हजरत अली शेर खुदा ने सुना, चले गए। सुबह हुई, सिपाहियों को भेजा, कहा फला घर में मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं, उनको बुला लाओ। दोनों लाए गए। हजरत अली ने फरमाया, रात में तुम लोग झगड़ा कर रहे थे? तो औरत ने कहा, अल्लाह के शेर, ये कल से मेरा शौहर बन गया, इससे मेरा दिल नफरत करता है, इसके चेहरे पर निगाह करने की हिम्मत नहीं पड़ती, और ये मेरा शौहर बन गया है, मैं इससे नफरत करती हूँ। उससे कहा तो उसने भी कहा कि ये कल से मेरे निकाह में आ गई है, मैं भी इसको देखना नहीं चाहता हूँ, मेरा दिल इससे नफरत करता है। तब हजरत अली शेर खुदा ने औरत से कहा कि सच सच बताना, मैं पूछूं जो। कहा बताइए। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि सही बताना, तुमको अपने चचा के लड़के से मोहब्बत हो गई थी। कहा उसने तुमसे ज़िना किया और हमल ठहरा। फिर जब बच्चा पैदा होने का वक्त आया तो तुम्हारी माँ तुमको शहर के बाहर लेके चली गई, वहाँ तुमने बच्चा जना, और बच्चा जन के कपड़े में लपेट के वहाँ छोड़ा और चली, तो एक कुत्ता आया और कुत्ता उसको सूंघने लगा, तो तुमने उठा के पत्थर कुत्ते को मारा था, लेकिन बजाय कुत्ता के उस बच्चे के सर पे लगा था। कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुआ। कहा फिर तुम्हारी माँ ने कपड़ा जला के उस बच्चे के सर के जख्म को राखी से भरा था। कहा इतना कहने के बाद हजरत अली ने उस जवान को बुलाया, कहा इधर आ, टोपी उतार। जब उसने टोपी उतारा तो वो जख्म का निशान मौजूद था उसके सर पर। हजरत अली फरमाते हैं, खुदा का एहसान हुआ तुम दोनों पर, ये तुम्हारा शौहर नहीं, ये तुम्हारी औलाद है। और ये तुम्हारी माँ है, बीवी नहीं है। अल्लाह का एहसान हुआ कि तुम दोनों को अल्लाह ने गुनाह से बचा लिया। ये फैसला का इल्म हजरत अली शेर खुदा को नसीब हुआ तो किसके वसीले से? रसूलुल्लाह के वसीले से। मेरे नबी ने जिसको जो दिया माला माल कर दिया। बहरहाल इमाम आज़म अबू हनीफा जेल में रहे और 7000 मरतबा कुरान करीम को उन्होंने ख़त्म फरमाया। हमारे बुजुर्गों को इतनी मोहब्बत। एक हजरत अबू बकर बिन अय्याश थे, उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। जब आखिरी वक्त लड़की रोने लगी तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं, मेरी बेटी रो रही हो, जागने का वक्त है, आप रो रही हो? कहा अब्बा इसलिए रो रही हूँ कि आपके इंतकाल का वक्त है, आपके मरने के बाद पता नहीं आपका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, बेटी खुदा की रहमत पर उम्मीद है, जिस जगह मेरी रूह निकलने वाली इसी जगह मैंने कुरान करीम को 24,000 मरतबा मैंने ख़त्म किया। अल्लाह के कुरान को 24,000 मरतबा मैंने ख़त्म किया है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे बख्श देगा। तो ये बुज़ुर्गों का लगाव था कुरान से, और आज हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया। कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते, वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाले को जन्नत पुकारेगी। लिहाजा लोगों अपनी ज़बान को गाली गलूज से बचाओ,
झूठी बातों से बचाओ, किसी की गीबत न करो, बेशक झूठी कस्में न खाओ, इधर उधर की न लगाओ। जबान को बुराइयों से बचाओगे तो कयामत के दिन वो मर्तबा होगा कि जन्नत आपको पुकारेगी। बेशक बेशक। और दुआ मांगोगे तो अल्लाह दुआ भी कबूल करेगा। हाँ? आज हम लोग कहते हैं हमारे लोगों दुआ ही नहीं कबूल होते, काहे नहीं होते बोलो? कभी सोचा आपने? हाँ? एक बुजुर्ग थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। इनके मुरीद आए, कहीं हुजूर बड़ी गरीबी के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, करम कर दो, दुआ कर दो। तो बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए, बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। सुभान अल्लाह। कहा ले जाओ बेच कर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मुरीद लोग लीन हो गए, बेचिन माला माल हुई गए। जलसम बहुत आदमी रहा, एक आदमी देखे तो कहे अरे ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है हो, ये तो आज पता चला है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वह मिलाद से उठा गवा अपने घर में मेहरुआ जगाओ, तो कहते उठ उठ जब मिट्टी का ढीला लेके आओ। तो औरतिया कहीं क्या करियो ढीला थी रात में, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे, कहीं कहाँ बने न बने, कहाँ बक्कत हो। कहीं नरे बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। ताज़ा ताज़ा मामला है, अभी आ रहा हूँ, जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब औरतिया के समझ में आवा, तो औरतिया के खेते में यहाँ और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाइस और हापत कापत ला के रखीस। मर्दबा कहीं सारे तुझे हम ढीला कह रहे तो पूरा चिप्पे उठाए ले रे, कहीं रे जल्दी करो बने तो चिप्पा चिहार बने। तो वो सोचे साहब पढ़े के बत्ते ही परी, अगर चिप्पा बनेगा तो और मामला अच्छा हुई जी। बस चिप्पा सामने रखीस, आंख बंद की ही अव्वल आखिर दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ी, उसके बाद आंखें खोलीस तो देखी सो चिप्पा वैसे धरा है। तो सोची सोच सकते गलत होगा हो, फिर पढ़ीस फूंकिस, फिर देखी फिर वैसे, पढ़त पढ़त सुबह हो गई, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तब बाबा फरीद के पास गया, कहा हुजूर क्या मामला है? आपने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। और मैं गया पूरी रात पढ़ता रहा, मुंह में फेना आ गया लेकिन मिट्टी के चिप्पा नहीं बदला। तब बाबा फरीद ने कहा था, बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने पढ़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेरी और तेरी ज़बान का है कि मैंने अपने ज़बान को बुरी बातों से बचा लिया तो अल्लाह ने मेरी ज़बान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना हो जाए। तू भी अपनी ज़बान को बुरी बातों से बचा तो अल्लाह ताला तेरी ज़बान में भी वही असर पैदा फरमाएगा। ज़बान बचाने वाले को जन्नत पुकारेगी। हम माँ बहनों से भी गुजारिश करते हैं कि अपनी ज़बान को बुराइयों से बचाओ। हाँ? क्या बात। लेकिन देखा जाता है कुरान याद नहीं, दरूद शरीफ याद नहीं। हाँ? और पाए जी है जगह रात तो पूरी रात ढोलक गम कही, सोने के थाला में जौना परोस। हाँ? सोने के थाला में जौना परोस। बताओ थाला कितना बड़ा हो, कील हाली नहीं जुहात है सोने के, और थाला में है जौना परोसा। तो जौना का अल्लाह जाने हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पावा। हाँ? अति बड़ी झुट्ठी। ऐ मेरी माँ बहनों, जब शादी का वक्त आए और रत जगह की रात आए तो उस दिन तुम कुरान पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ पढ़ करके खुदा का शुक्र अदा करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया और उसको जवानी दी, आज उसके निकाह का मौका तूने इनायत किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ? तू चाहता तो बचपन में मौत दे देता। हाँ? लेकिन तूने जवानी का मौका अता फरमाया, तो हमारी माँ बहनों को रात रात शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक बेशक। कल की माँ बहनें कितनी अच्छी थी। गौसे पाक हाफिज़ कुरान बन के पैदा हुई है माँ के पेट से। बेशक। माँ कुरान पढ़ती थी। बाबा फरीद नमाजी बने माँ की गोद से। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया। ये सजदे में सर कटाने का जज्बा कहाँ से मिला इमाम हुसैन को? उनकी माँ फातिमा जहरा की गोद से मिला। हाँ। ऐसा सजदा करती थी फातिमा कि 2 ही सजदा में पूरी रात ख़त्म हो जाती थी। एक दफ़ा कहा था, या अल्लाह कोई लंबी रात बना दे कि फातिमा दिल खोल कर सजदा कर ले। हाँ? तो माँ अच्छी होती है तो औलादें अच्छी होती हैं। कल की माएँ बड़ी नेक थीं
अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देते थे कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तुम मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तुम मुस्तफ़ा के नाम पर। सुभान। तो बच्चे आशिक़े रसूल होते थे और नमाज़ी होते थे हैं? और आजकल की हमारी माँ बहनें कुरान से दूर, कलमा दरूद से दूर। आज इनके लड़का रोवे लागी तो कहाँ या मुस्तफ़ा कहीं है, जहाँ लड़का रोवे लागे उठाए बिस्तर पटक हैं तक भदर भदर पिटी हैं, ये सो जा खनत मनत भी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते, ना कौनो किताब आज तक की छपी है, ना कौनो मौलवी टीचर के मिले, अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़ी बिरोग से बड़ी देर तक पीटत है। ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएं काने बिलैया खाए छू तब फूक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है, जब महतारी ने इतनी बड़ी फराटिन है ढाई है, कहते खीर बनाओ सब घर खाएं कानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, इनके मुलाकात रोज कानी बिलैया सोत है। जब माँ फराडीन तो लड़का फराडी न बनी तो का वली बनी। तो कि जी मदरसा में मौलवी सवार हुई कि मौलवी तुम बहुत चर्बी आई पढ़ावा नहीं हो, 2 साल होगा हमरे लड़का पारा नहीं खत्म करा पाए। बताओ मौलवी कहाँ से सुधारे हैं। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, मेरे नबी ने फरमाया। सुभान अल्लाह। माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा। इसलिए मेरी माँ बहनों तुम नेक बनो ताकि तुम्हारी गोद के पले हुए बच्चे भी नेक बने। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया व मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। अल्लाह दे तो गरीबों को खिलाओ, भूखों को खिलाओ। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, बल्कि जो भी तुम्हारे दरवाजे पर भूखा आ जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको खिला दो। मेरे पैगंबर ने नहीं फरमाया मुसलमान को खिलाने वाला, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया भूखों को खिलाने वाला। जो भूखों को खाना खिलाएगा क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। इसलिए लोगों तुम रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है तो सब खुदा के बंदे। खिला दो, पेट भर दो, ये नेकी वो है जो कभी मिटने वाली नहीं है। हदीस में है क़यामत के दिन फैसला होगा, हिसाब के बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। तो जहन्नम में जाने वाले जई हैं तो जहन्नम की तरफ, और मुड़ मुड़ के देखिए जन्नत में जाए वाले इनका कि देखिए इनमें कोई के खिदमत किया हुई दुनिया में तो आज के मांग ली बदला। हुजूर फरमाते जब कोई जहन्नमी किसी जन्नती को देखेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका वदूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वजू का पानी दिया था। क्या वशफ़नी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तू मेरी सिफारिश कर दे। वक़ाल अल-आख़रो, और दूसरा जहन्नमी देखेगा किसी जन्नती को पहचानेगा तो वो भी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझे पानी पिलाया था। फशफ़नी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तू मेरी सिफारिश कर दे। फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नती दोनों की सिफारिश करेंगे। फयुशफ़ान, तो रसूलुल्लाह फरमाते दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। और वो जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए दुनिया में हो सके तो एक गिलास पानी किसी को दे दो, हो सके तो भूखे का पेट भर दो। ये वो नेकी है जो कभी मिटने वाली नहीं। क्या बात, माशाअल्लाह। लेकिन आज सारे लोग नारा लगा लें बुलंद आवाज में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नवाज़े कौमो मिल्लत, हदीसे रसूल पाक, मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी
जिंदाबाद जिंदाबाद, ईमान ताज़ा हो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने बखील हो गए हैं क्या कि सोचा जाता है रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए, हैं? बताओ ऐसे लोग भी हैं। जैसे बताओ तो एक आदमी रहा कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, और जब सही कर होएगा तो कहा बनिए एक दुकान पर कभी फुटकुरे रख लो, हमका नंबर ही दे दो, तो दे दी नंबर ही। बहुत पहले ज़माने की बात है। तो जब वो पैस तो बहुत खुश फैलाए के ऊपर देखे तो के लावा कपड़ा में बात के बक्सा में रख दी। सुबह उठा जब काम पर जाए लग तो जाए से पहले बक्सा खोल के रुपये वक्त निकाल के देख ली तक बंद करके चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर खोल के ऊपर देख लिए तक रख दिए। सुबह जाए लग तो फिर देखे, शाम आवा तो फिर देखे। ई मेर देखे कि लागत है बक्सम कोनो मदार बंद की है। सुबह शाम बहुत मगन मारा सौ के नोट धरा है। अलग मर्जी के घर मस्जिद के दारहन रहे और जुमक दिन वो चला का काम करे। इतना बड़ा बेगैरत की जुमक दिन नहीं रुका। आज हम लोग जुम्मा का एहतमाम नहीं करते हैं। लोगों ज़रा गौर करो कि जब हमारे तुम्हारे नबी की पैदाइश का दिन आता है 12 रबीउल अव्वल तो हम लोग कितनी खुशियाँ मनाते हैं। बोलो, मनाना चाहिए। और जुमा का दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया और जुमा ही के दिन क़यामत आएगी और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो जुमा के दिन एहतमाम किया करो। हफ्ते की ईद है, नहा धो के बेहतरीन बन संवर के जाओ मस्जिद में, क्योंकि तुम अपने हकीकी दोस्त से मुलाकात करने जा रहे हो। सुभान अल्लाह कहता बन संवर लो, सुरमा लगा लो, तेल लगा लो, खुशबू लगा लो। हुजूर फरमाते खुदू दीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयत है, खुदू दीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। ऐ मेरे बंदे तू मस्जिद में जाने के वक्त बनाओ संवार कर ले कि तू मेरी बारगाह में मुझसे मिलने आ रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज जहीं मस्जिद में नमाज पढ़ो तो मालूम होता है हर भरे गए। जो ये टोपी हियाँ परी है, आस्तीन समटी है, गिरेबान खुला है, मुँह धोई ने पानी टपकत हो जाते जात हुआ नियत में अल्लाह अकबर। मालूम होता है हाथ टूट गए बांधे खड़े हैं। और कुछ तो ऐसे बदनसीब हैं कि जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी हुआ से यही है, बस नियत बनी है अल्लाह अकबर, हियाँ नियत बनी है। हियाँ नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, जबकि नंगे सर पढ़ना मकरू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर साफा बांधकर मेरे नबी नमाज पढ़ते थे और उनका उम्मती नंगे सर हियाँ नियत बनी है। और बहुत से सऊदिया चक्कर में गए तो हियाँ नियत बनी। ये सब शरीयत के खिलाफ है। नमाज पढ़ो तो शरीयत के दायरे में पढ़ो, सुभान अल्लाह, शरीयत के मुताबिक पढ़ो। एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, गोंडा के राह चले गए एक जगह रिश्तेदारी और खाना खाए जाते रहे। जब तक जोहर के अजान हुआ लगे तो चले गए मस्जिद में नमाज पढ़े। हुआ गए तो देखें सब हियाँ नियत बांधे खड़े, इमाम का देखें वो हियाँ बांधे। अब हाजी साहब सोचा या अल्लाह, ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे और सब आज हियाँ बांधे, अब हम क्या करिए। अलग पढ़ी कि साथे पढ़ी, थोड़ी देर खड़े सोचा कहीं के बाद वही मम मिल गए। जब मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाह अकबर। अब मूड़े में नियत बांधे खड़े, हर बार अगर घूर घूर ऐसे वैसे देखें। अब हाजी साहब बन पढ़ा कहीं। जब नमाज ख़त्म है, इमाम साहब सलाम फेरें तो फिर दाएं बाएं वाले घूर घूर देखें। तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा, तो भैया कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मूड़े पर काहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे, आज तुम्हारे आए तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो, तो हम जाने जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है। कहा तो हम सोचे ना हम ऊपर ही ना बांध ली जो सब सवाब हमका मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में रखा, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। सुभान अल्लाह, क्या बात। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो हियाँ बांधे ठाड़। 17 हदीसों से इमाम आदम ने साबित किया कि मर्दों के लिए सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना। बहरहाल मस्जिदों में जाओ तो बन संवर के जाओ, लेकिन वो इतना बड़ा गंवार रहा है जुमुक दिन चला का काम करे, जिनके घर में 100 के रुपया रखा रहा है,
और मौलवी साहब जुम्मम तकरीर करे लागे कि भाइयों अल्लाह का फरमान है कुरान में, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज पढ़ो ज़कात दो, 40 में 1 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अज़दहा साहब बनकर कब्र में डसेगा। मौलवी साहब तकरीर की वो आवाज़ उके घर में जाता रहा, जिके घर में 100 के नोटवा रखा रहा और तो रहा नहीं, उके मेहरुआ सुनिस तो कही सहा 2.5 रुपया हमू दे दी, हमू का अज़दहा साहब काटी, 100 के नोट हमरो घर में धरा है, बगे बक्सा खोलिस और रुपया निकालिस, हो गए मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो, तो मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दिन लय वही कपड़ा में बांध के रख दिए। अब शाम के जब वो आदमी लौटा निरहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तके वो कपड़वा उठे, सुबह खोली तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी, तो कहे जो खटका कही हाय लाई में फुटकुर कहाँ सावा, गिनीस तो देखे 97.5, तब औरतिया गोहरेस के यहाँ रे यहाँ ही कस के रे 100 का नोट रखा रहा 2.5 का भेगे रे, तो कहे सर वो मस्जिद में मौलवी तकरीर करता रहा कि 40 में 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो न दी का अज़दहा साहब कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इसका हम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर है, वहाँ तो राय डारे रे जल ही क्या मौलवी से, तो कहे अलग नाम पर देखे जी मांगे जी कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे, कहे रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी, कहीं ले आओ रे नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे, कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे, कहीं मरे जाई थे कहीं मरी जा, बघर से बाहर निकला गिरी का और सांस रोक लीस, हाथ पैर ढील कर दीस। अब लोगों का चेक करे लागे, हाथ उठावे तो उठे, छोड़े वे भद्द से गिरी जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े वे भद्द से गिरी जाए, बड़ा मक्कार रहा है। लोग जान के सही बात मरीगा हो, बहु के तैयारी हो लग दफनावे के, नहावे हो लागे, नहाए भी लीस, परा रहा जहर बिल्टे वारे बिल्टी जाए, उसके बाद कफन पहने, कफनों पहन ली, तनको नहीं डरा, बड़ा ढीठ रहा है वो। हाँ, जनाजा तैयार होएगा, लोग जनाजा लेके चले कब्रस्तान, तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अब भाई मर जी, जहाँ दबाई है तो मर जाइबे करिए, अभी तक तो बचा है लेकिन अब भाई मर जी। औरतिया जानत रहा के मक्कारी, हाँ, मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। बहुत से मेहरुओं तो होते नैहर से जैसे ससुराल पहुँची हैं, गिरी हैं अरराग धुओं से, सांस वाँस रोक ली, जानो जिन्नात पकड़े हैं। अब मौलवी आए, इमाम आए, फूंक छोड़त परेशान, लेकिन जिन्नात शैतान हो तब तो चले जाए। हाँ, और जहाँ नैहर पहुँची बटनटन, एक दूसरे के हालात सब जानते हैं। जैसे औरतिया जनाजा देखिस बचिल्लान कही हाय ला अभी मर जी, ए भाइयों मेरे आदमी का जनाजा ज़रा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कह ली। तो लोग जनाजा रख दिन दूर हो गए, जब दूर हो गए तो औरतिया गए के काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है बे, दवाए दे हैं रे उठ, तो कहा थे 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहा नहीं उठा। औरतिया बेचारी चलिए, लोग उठाएं, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज जनाजा पढ़ के गए, कब्र में रखी लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, वह कहे हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बचे, तो फिर दौड़ी के भाइयों आखिरी वक्त है, खुदा के लिए दूर हो जाओ, आखिरी बार है, हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो हट गए लोग, औरतिया फिर कब्र में उतरी, उतरे के बाद फिर के काने में कहा था कि उठ पर चल घर करे, उठ, अब दबाए दे रे, उठ देख लकड़ी जोड़ दी नहीं रे, तो कहा था 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहा नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर आए गए, लोग पूछें कहा भाव कुछ बातचीत है, तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्स है कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाता रे कम वक्त कहूँ के, ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं। ऐ लोगो अल्लाह दौलत दे तो गरीबों की ख्याल करो, हाँ, भूखों को खाना खिलाओ, रहम करो, चूंकि तुम रहमतुल आलमीन के उम्मती हो। हुजूर फरमाते हैं इरहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगो ज़मीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमको आपको
अमाल खैर करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे भाई हाशिम भाई और आप सब की रोज़ियों में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अब आप हजरात बैठे रहें, बड़ी मेहनत से इन्होंने जलसा किया है।